इस बार WTC के चैंपियंस हम ही बनेंगे। ही कैन प्ले एवरी शॉट इजीली। मक्खन। गुड ओल्ड बुमराह पे रिलाई किया रोहित शर्मा ने, आओ भाई खत्म करो इसको, एंड ही ऑब्लाइज्ड। कि किसी प्राइमरी के बच्चे को PhD लेवल के कैलकुलस क्वांटम फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चाचा, ताया, भाई, दामाद, ससुर इस रिश्तेदारों से नहीं आता है, क्योंकि क्रिकेट है ना, वो हमारे खून में बसता है, हमारे रगों में क्रिकेट दौड़ता है। आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। What a थम्पिंग विन, इसे कहते हैं जीत, जो हमने हासिल करी है आज बांग्लादेश के अगेंस्ट। व्हाट एन अमेजिंग मैच। एक्सपेक्टेड था कल से ही कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि ऑलरेडी जीत के रास्ते पर बहुत आगे पहुंच चुके थे इंडिया वाले कल की बैटिंग के बाद। लेकिन जिस तरह से आज जीत हासिल करी है, मजा ही आ गया। और इस जीत से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला ये कि बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए। शांतो जी एंड लिटन दास जी, प्लीज टेक नोटिस। और दूसरा, कितना भी कम टाइम हो, मंजिल पाने के लिए इनफ होता है अगर आप अपना दिमाग, अपनी सोच पूरी तरह से उस मंजिल की तरफ लगा दें। तो इंडिया ने इतने कम टाइम होने के बावजूद, 2 दिन वॉश आउट हो जाने के बावजूद, और तीसरा दिन तो हार्डली कुछ खेल हुआ था, तो लिटरली 3 दिन वॉश आउट होने के बावजूद सिर्फ 2 दिन के खेल में भी ये जीत हासिल कर ली। Credit all goes to Indian team, Indian strategy, Indian team management and their strategy। क्या बखूबी निभाया है उस स्ट्रैटेजी को इंडियन प्लेयर्स ने। What a wonderful victory! Hello and welcome to Cricket Flavors everyone, with me रुचिका, और ये है आपका देसी क्रिकेट चैनल, और मैं हूं आपकी देसी क्रिकेट फैन, इंडियन टीम की फैन। तो मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, मुझे इंकरेजमेंट दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, मुझे उतना ही इंकरेजमेंट मिलेगा। आज सुबह मैंने एक ट्वीट देखा था बाय अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि कैन बांग्लादेश स्टिल विन दिस मैच। और ऑब्वियसली रिप्लाई में बाकी पाकिस्तानी कह रहे हैं हाँ ऑफ कोर्स। और तब एक इंडियन ने भी रिप्लाई किया, हाँ व्हाई नॉट, अगर सामने वाली टीम पाकिस्तान हो तो मजेदार तो डेफिनेटली था, लेकिन इससे उनकी इंटेंशन पता चलती है कि भाई अब भी वो चाहते हैं कि इंडिया किसी तरीके से ये मैच हार जाए, स्पेशली उस टीम से जिससे वो इतनी बुरी तरह से हारे हैं अभी हाल ही में। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं इंडिया है, इस बात का प्रूफ आप स्कोर कार्ड में ही देख लीजिए। जो मेहंदी हसन मिराज हर इनिंग्स में ऑलमोस्ट 50 मार के जा रहा था, कैसे आउट हो गया बुमराह की गेंद पर। और जो मुशफिकुर रहमान वहां पे 191 मार के गया था, कितने बनाए उसने आज। तो इससे प्रूव होता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है, और डेफिनेटली अपने टीम को उस तराजू के आसपास भी मत आने दो जिसमें आप इंडिया टीम को रख रहे हो, क्योंकि कोई और टीम नहीं आ सकती है, और डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम तो बिल्कुल नहीं आ सकती है सेम तराजू में तोलने के लिए इंडिया के साथ। इंडिया टीम ने आज जिस तरह के रिकॉर्ड्स इस मैच को जीतने के बाद हासिल करे हैं, उसमें सबसे बड़ा तो आता है ये कि कैसे इतने कम टाइम में, इतने छोटे टाइम में, इतने छोटे मैच को भी उन्होंने जीत की तरफ बढ़ाया और जीत लिया। इससे उन्होंने कानपुर को क्रिटिसाइज करने वाले, वहां के ड्रेनेज सिस्टम को क्रिटिसाइज करने वाले सब लोगों के मुंह बंद करवा दिए। कानपुर के ड्रेनेज सिस्टम और BCCI की एफिशिएंसी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला इनको, बिकॉज जो तीसरा दिन का खेल था वो भी वॉश आउट हो गया था डिस्पाइट देयर बीइंग नो रेन, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, इसलिए ग्राउंड सूखा ही नहीं था। तो हर कोई जो क्रिटिसाइज कर रहा था BCCI को, वो यही कह रहा था कि तुम तो रिचेस्ट बोर्ड हो दुनिया के, और तुमसे भी ये नहीं अफोर्ड हो पाया कि अच्छे सा ड्रेनेज सिस्टम कर दो कानपुर में ताकि टेस्ट मैच हो पाए। यहाँ टेस्ट मैच तुम्हारी ही टीम हार जाएगी, तुम्हारी ही टीम उस मैच को ड्रॉ करेगी, जिसका नुकसान तुम्हारी ही टीम को होगा, just because you did not have enough money to spend on the drainage system to make a better drainage system। सबके मुंह बंद करवा दिए इंडियन टीम ने कि कोई बात नहीं, हमें 2 दिन मिले हैं, काफी हैं। और जिस ब्रांड की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, दुनिया भर में उस ब्रांड की क्रिकेट कोई नहीं खेलता। नया अंदाज अपनाने की कोशिश की थी बेसबॉल ने, लेकिन बेसबॉल को कहीं पीछे छोड़ दिया है इंडिया के क्रिकेट ने। मैं तो इसे बोलूंगी इंडी प्ले। जहां इंग्लैंड का बेसबॉल था, हमारा इंडी प्ले है। और इंडी प्ले कहता है कि जो सिचुएशन हो उसके हिसाब से, लेकिन चाहे T20 क्रिकेट को टेस्ट में लाना हो, या वनडे को लाना हो, या टेस्ट ही मैच को खेलना हो, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा और सोच समझकर, क्योंकि बेसबॉल में तो बस अंधाधुंध मारधाड़ है। जैसे समझ लो आकाशदीप ने जो छक्के लगाए और उसके बाद वो आउट हो गया, लेकिन
इंडी प्ले में ऐसा नहीं है. इंडी प्ले मीन्स दैट एवरी बैटर हैज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, लुक एट व्हाट द बॉल इज एंड अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलना है, लेकिन अंधाधुंध नहीं खेलना है. पॉजिटिव इंटेंट, सकारात्मक अप्रोच करनी है, उस अंदाज से खेलना है. और जिस तरह से टी20 क्रिकेट का जो डेफिनेशन है, जो अभी तो टी20 क्रिकेट अभी भी यंग है, इवॉल्विंग है, और इंडिया उसका कहीं ना कहीं एक पैटर्न जो है, एक फॉर्मेट जो है, उसको सेट कर रहा है. वहीं टेस्ट क्रिकेट का भी इंडिया ही सेट कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बिकॉज एवरीवन विल बी फॉलोइंग दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इफ दे वांट टू डू वेल. अदरवाइज इंडिया उन्हें ठहरने ही नहीं देगा अपने सामने. लेकिन इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को पहुंचने, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम चाहिए हर कंट्री को, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना हो. इसीलिए इंडिया तो इस वक्त रूल कर रहा है टेस्ट क्रिकेट को भी. वी आर गनिंग फॉर दैट फाइनल, और मार्क माय वर्ड्स, इस बार वो फाइनल हमारा ही है. इस बार डब्ल्यूटीसी के चैंपियंस हम ही बनेंगे. सो द ब्यूटी ऑफ दिस मैच, जो 35 ओवर्स शायद टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के 144 सालों में कभी नहीं हुआ, 35 ओवरों में डिक्लेयर कर दिया जाता है. नॉट टू मेंशन द 50, 100, 150, 200 जो फास्टेस्ट एवर इन टेस्ट क्रिकेट था. और इन सब के बीच कुछ पर्सनल माइलस्टोन्स, जैसे जड्डू भाई का 300 विकेट्स एंड 3000 रन्स लेने वाले प्लेयर, खाली 11th प्लेयर, ओनली द 11th प्लेयर एवर इन टेस्ट हिस्ट्री टू डू दैट, नजरअंदाज हो गया. नॉट टू मेंशन 27,000 रन जो विराट कोहली के हो गए, वो भी किसी को नहीं दिखे. सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया. ही इज द फास्टेस्ट टू रीच 27,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट. और फिर जायसवाल, माय गॉड जायसवाल, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूं, उनकी तारीफों के पुल तो मैं बांधती ही रहूंगी, क्योंकि जितनी भी तारीफ कर लो कम है यार उस इंसान की. इतना अमेजिंग प्लेयर है. अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, टू बी द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर हिज टीम इन अ WTC साइकिल. अजिंक्य रहाणे थे इससे पहले इस रिकॉर्ड के होल्डर, और वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो वो क्या खेलते हैं यार. ही इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. जैज बॉल, इंडी प्ले. आज की भी 50 फुल वेल डिजर्विंग थी. छक्का कोई भी नहीं लगा था, बिकॉज इट वाज अ प्रूफ ऑफ व्हाट द विकेट वाज, क्योंकि बाउंस इतना ज्यादा नहीं था उस विकेट पे. स्टिल जो क्लासी शॉट्स लगाए हैं, ही हैज एवरी शॉट इन द बुक इन हिज बैग यार. जितने क्रिकेटिंग शॉट्स होंगे दुनिया में, मुझे लगता है जायसवाल हर शॉट में महारत हासिल कर चुका है. ही कैन प्ले एवरी शॉट इजीली. मक्खन. सो बॉल को उठाने की जरूरत ही नहीं थी, ऊंचा मारने की जरूरत ही नहीं थी. क्लासिक शॉट्स लगाकर ही इतनी क्लास बैटर की तरह खेल के अमेजिंगली ही गॉट अस दैट विक्ट्री. आउट हो गए व्हेन ही ट्राई टू गो विद द फ्लरिश, की लास्ट में एक चौका या छक्का लगा के बस जीत हासिल कर लूं. लेकिन वो शायद एक थोड़ा सा बचपन वाला माइंडसेट, बिकॉज ही इज अ यंग गाय आफ्टर ऑल. लेकिन इंटेंट की फिर भी दाद देनी पड़ेगी. रोहित शर्मा आज थोड़े से लैकलस्टर थे. अगर वो ना होते ऐसा लैकलस्टर, तो मुझे तो लग रहा था कि ये टोटल हम लोग इनसाइड 10 ओवर्स पक्का हासिल कर लेते. और लास्ट में भी जाके जायसवाल की विकेट के बाद स्पेशली कोहली और पंत थोड़ा टुक 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 खेल रहे थे, इसकी वजह से 17th-18th ओवर में जाके हासिल हुई है विक्ट्री. वरना तो इनसाइड 15 ओवर्स तो मुझे लग ही रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग की हो जाएगा. यहां मैं बात करना चाहूंगी ऋषभ पंत की. व्हाट एन अमेजिंग विकेट कीपर ही इज. बैटर तो वो अमेजिंग है ही, वी ऑल नो, एंड हिज स्किल्स बहुत अच्छी तरह से हमें मालूम है, लेकिन विकेट कीपिंग में भी वो उनका कोई जवाब नहीं है. ही इज अ ब्रिलियंट विकेट कीपर. और आज वो एकदम से प्रूव हो गया, बिकॉज जडेजा की वो बॉल जो इस विकेट पे जहां लो बाउंस आ रहा था, सरप्राइजिंगली एक हाई बाउंस के साथ आई, बट ही गॉट इट और आउट कर दिया प्लेयर को. तो आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट कैच फ्रॉम हिम. मुझे वो आज का हाईलाइट लगा. और उसके अलावा जडेजा की वो विकेट जो उन्होंने शांतो को आउट किया था, द कैप्टन हिमसेल्फ कैसे डिसीव हो गए, स्वीप शॉट मारने की कोशिश करी और डंडियां उड़ा दी. बोल्ड हिम. सो आज मुझे जडेजा का बॉलिंग परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लगा. और लास्ट में जब थोड़ा सा खींच रहा था, 9th विकेट पार्टनरशिप तो नहीं बन रही थी, बिकॉज रन इतने नहीं बन रहे थे, लेकिन आउट भी नहीं हो रहा था. इन टर्म्स ऑफ बॉल्स थोड़ा सा लंबा हो गया था वो. तो फिर गुड ओल्ड बुमराह पे रिलाई किया रोहित शर्मा ने, आओ भाई खत्म करो इसको, एंड ही ऑब्लाइज्ड. सो मुझे मालूम था कि ये इनसाइड 100 रन डेफिनेटली पारी जो है वो रोल अप हो जाएगी, बंडल आउट कर देंगे बांग्लादेश को इंडिया, एंड दे विल नॉट हैव अ टारगेट व्हिच इज मोर देन 100. आई वाज होपिंग फॉर अ 75-80, बट ठीक है 95 रन्स, लेकिन उसका भी कोई तोड़ नहीं था. आई हर्ड द कमेंटेटर से दैट बुमराह वाज आस्किंग सम टफ क्वेश्चंस इंडीड, बिकॉज क्या डरा के रखा हुआ था बैटर को यार. क्योंकि बुमराह का ना एक
खौफ सा हो जाता है, एक टेरर सा हो जाता है इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल, द बैटर्स, स्पेशली जो टेल एंडर्स होते हैं, वो तो आके वो बाप रे ये आ गया, ऐसी हालत हो जाती है उनकी। लिटरली उसकी टांगे कांप रही थी और वो खेल ही नहीं पा रहा था बुमराह को। ऐसा लग रहा था कि किसी प्राइमरी के बच्चे को पीएचडी लेवल के कैलकुलस क्वांटम फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और फिर एज एक्सपेक्टेड जो इनएविटेबल था आउट हो गया। सो ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द इंडियन टीम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, बहुत बढ़िया खेल के दिखाया। कितने लोगों के मुंह बंद किए, स्पेशली उनके जिन्हें लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम तो बहुत बढ़िया हो गई है क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम को हरा के आ गई है। द डिफरेंस बिटवीन इंडियन टीम एंड पाकिस्तानी टीम इज वेरी मेजर, कि यहां पे सब लोग अपने मेरिट से आते हैं, कोई चाचा, ताया, भाई, दामाद, ससुर, इस रिश्तेदारों से नहीं आता है। और अगर ऐसे भाई बंधुओं की टीम बनाओगे तो वही हाल होगा जो हो रहा है तुम्हारा। और इंडियन टीम में, इंडियन सॉइल पे स्किल तो कूट कूट के भरा है। आई एम श्योर कि अगर मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझसे पूछेंगे, इवन दो आई एम अ गर्ल, मैंने भी क्रिकेट खेला है, मैंने बैट उठाया है, अपने गली में खेला है, अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेला है, मगर खेला है। और आप लोगों ने भी कभी ना कभी लाइफ में तो खेला ही होगा, आप चाहे जितना भी बिजी हो या जितने भी अनएथलेटिक हो, क्योंकि क्रिकेट है ना, वो हमारे खून में बसता है, हमारे रगों में क्रिकेट दौड़ता है। हम इंडियंस ऐसे हैं, इसीलिए इस टाइप का स्किल आता है इंडियन ग्रास रूट लेवल से, विलेजेस से, शहरों से। इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, हर बच्चे को, जो छोटा बच्चा होगा, आप पूछोगे ना किसी भी बच्चे को कि वो क्या बनना चाहता है बड़े होकर, इंडियन बच्चे को पूछोगे तो वो सिर्फ एक ही जवाब देगा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, या ज्यादा से ज्यादा क्रिकेटर बनना चाहता हूं, नहीं बना तो डॉक्टर, नहीं बना तो इंजीनियर, इसी टाइप का जवाब देते हैं। मेरा बच्चा भी यही कहता था और उसके फ्रेंड्स भी सब यही कहते थे जब वो छोटे थे। और इसीलिए इतना बढ़िया टैलेंट निकलता है हमारे पूल से, और हमें इतना अमेजिंग टैलेंट देखने को मिलता है। जो कमी थी कहीं ना कहीं इंडिया में पहले, वो था शायद इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पैसे कम थे। लेकिन अब क्योंकि हम richest board in the world हैं, we have all the infrastructure, all the facilities, every latest technology to give to our players, to make them better, to hone their skill, उनकी स्किल को और उभारने के लिए, उन्हें और बेटर बनाने के लिए, उनकी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं। हम अपने क्रिकेटर्स को नर्चर कर रहे हैं, और इसीलिए आज एक से बढ़कर एक क्रिकेटर हमारे पास, हमारी टीम में मौजूद है। रोहित शर्मा ने भी अपने प्रेजेंटेशन में अभी ये बात कही थी कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम टू सक्सीड। सो मैं सिर्फ यही कह सकती हूं इंडिया के बारे में कि आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। सो WTC, चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, और फिर आएगा ODI वर्ल्ड कप, ये सब हमारे नाम होंगे। आज आप मेरी बात को मान लीजिए, आज आप मेरी बात को मार्क कर लीजिए, ये सब हमारे ही नाम होंगे, क्योंकि उस टाइम तक, यानी कि अगले 3-4 साल तक, इंडिया टीम के आसपास भी कोई और टीम नहीं फटकेगी। और इस बात का प्रूफ आपको BGTB भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि हम लोग घर के शेर हैं और घर में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो जब हम BGT में जाएंगे ना, तो यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट वहां भी खेल के दिखा देंगे, तब आप देखिएगा कि क्या होता है। मार्क माय वर्ड्स, दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। सो ऑन दैट नोट, well played India, what a victory, let's keep it up, let's get that World Cup trophy, the World Test Championship trophy home, and thank you for watching everyone. Do like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye bye.